हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिजिक्स के क्षेत्र के लिए नोबेल प्राइज की घोषणा ट्यूसडे को कर दी गई थी। यह जो प्राइज है वो अमेरिका के रोजर पेनरोसे, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेस को संयुक्त रूप से दिया गया है। ये जो नोबेल प्राइज है फिजिक्स का, वह आधा नोबेल प्राइज रोजर पेनरोस और आधा संयुक्त रूप से राइनहार्ड गेंजल और एंड्रिया गेस को दिया गया है। अब जो पेनरोस है, उन्हें यह सम्मान ब्लैक होल का निर्माण सापेक्षता के सिद्धांत की ठोस भविष्यवाणी है। ये इन्होंने बताया था कि ब्लैक होल का निर्माण सापेक्षता के सिद्धांत की ठोस भविष्यवाणी है। इनकी खोज के लिए दिया गया है, जबकि गेंजल और गेज ने हमारी आकाशगंगा के मध्य एक विशालकाय सघन वस्तु की खोज के लिए जीता है। तो इन्होंने क्या क्या काम किया है उस अकॉर्डिंग उन्हें नोबेल प्राइज दिए गए हैं, जो मैंने आपको बता दिया। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि द नोबेल प्राइज का जो ट्विटर हैंडल है, उसने जानकारी दी है कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 2020 का ऐलान कर दिया है। ये तीनों का फोटो प्लस नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बार यह पुरस्कार रोजर पेनरोस को यह पुरस्कार इस खोज के लिए दिया गया है कि ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान है। जो सापेक्षता का सिद्धांत है ना, जो आइंस्टीन ने दिया था, वह के जो सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान है। वहीं रेनहार्ड गेजेंस और एंड्रिया गेस को यह पुरस्कार हमारी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए दिया गया है। इन दोनों ने क्या किया है कि आकाशगंगा के केंद्र में एक ऐसी ठोस सघन वस्तु की खोज की है, उसकी वजह से इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अब जो रोजर पेनरोज है, उन्होंने यह साबित कर दिया कि वास्तव में ब्लैक होल बन सकते हैं। इससे पहले क्या था कि आइंस्टीन को कभी भी इस बात का विश्वास नहीं किया था कि ब्लैक होल जो होते हैं वो वास्तव में मौजूद हैं। पर जो रोजर पेनरोस है, उन्होंने अपने प्रमाण में यह सरल गणितीय तरीकों का इस्तेमाल किया कि ब्लैक होल अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का प्रत्यक्ष परिणाम है। हालांकि यह जो सापेक्षता का सिद्धांत है वह दिया तो आइंस्टीन ने था, पर उन्हें कभी इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि ब्लैक होल वास्तव में मौजूद हैं। जनवरी 1965 में पेनरोज ने साबित किया कि ब्लैक होल वास्तव में बन सकते हैं और उनका विस्तार से वर्णन किया कि उनमें ऐसी विलक्षणता या सिंगुलरिटी है जिसमें प्रकृति के सभी ज्ञात नियम समाप्त हो जाते हैं। ये उसकी विशेषताएं वो बता रहा है। उनके लेख को आइंस्टीन के बाद सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इससे पहले आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत था, उनके बाद पेनरोज का यह सिद्धांत है। अब हम देखेंगे कि जो ये पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, वह क्यों दिया जाता है। तो जो यह पुरस्कार है वह अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है। जो अल्फ्रेड हैं, उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा ट्रस्ट को दिया था, ताकि उन पैसों से मानव जाति के लिए काम करने वाले जो शख्स हैं उन्हें सम्मानित किया जा सके। जो पहला नोबेल पुरस्कार था वो शांति के क्षेत्र में दिया गया था, वह है 1901 में। अब आपको बता दूं कि अल्फ्रेड नोबेल थे कौन। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के रहने वाले थे, जो एक इंजीनियर थे और वे उनकी रुचि केमिस्ट्री में थी। उन्होंने डायनामाइट नामक प्रसिद्ध विस्फोटक का आविष्कार किया था। नोबेल को डायनामाइट तथा इस तरह के विज्ञान के अनेक आविष्कारों की विध्वंसक शक्ति की बखूबी समझ थी। मतलब उन्हें पता था कि ये जो डायनामाइट पदार्थ है या इनसे रिलेटेड जो भी उन्होंने आविष्कार किए थे वे कितने हानिकारक हैं, वे उनकी शक्ति से परिचित थे। उनकी मृत्यु हुई थी दिसंबर 1897 में। तो अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपनी जो उनकी इतनी बड़ी संपत्ति थी उन्हें एक ट्रस्ट को दिया, और उनकी यह इच्छा थी कि उन पैसों से जो इंटरेस्ट मिलेगा उनसे वह उन लोगों को सम्मानित करेंगे जिनका काम मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी पाया गया। तो उसी प्रकार अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के अनुसार नोबेल फाउंडेशन द्वारा हर साल यह अवार्ड दिया जाता है। 2020 का जो जिसे आज फिजिक्स के क्षेत्र में यह प्राइज डिक्लेयर किया गया है,
कल चिकित्सा के क्षेत्र में, फिजियोलॉजी के क्षेत्र में, मेडिसिन में यह प्राइज दिया गया था, जिसकी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो नोबेल प्राइज है वह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और इसकी जो घोषणा है वह लगभग 12 अक्टूबर तक कर दी जाती है। इनमें मिलता है भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति। ये 6 क्षेत्र हैं जिनमें यह प्राइज दिया जाता है। अब आपने डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो सुना होगा, तो ट्रंप जो है वो नोबेल पुरस्कार देने वाली जो संस्था है उसके मुताबिक वह केमिस्ट्री, साहित्य और शांति के क्षेत्र में भी इन पुरस्कारों की घोषणा करेगी। ठीक है, बाकी जो बचा अर्थशास्त्र का, उसकी घोषणा वह नेक्स्ट मंडे को करेगी, मतलब 7 दिन के अंदर अंदर। तो जो शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उनमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी है, मतलब उनका नाम पुरस्कार की दौड़ में वे शामिल हैं। उन्हें क्या है कि इजराइल और यूएई के बीच शांति डील कराने के लिए नामित किया गया, वो नॉमिनी है इस प्राइज के लिए। जिन्हें यह प्राइज मिलता है उन विजेता को प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 10 लाख स्वीडिश डॉलर की राशि भी दी जाती है। तो इस प्रकार फिजिक्स के क्षेत्र में किन वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इससे पहले जो मैंने फिजियोलॉजी के क्षेत्र में या मेडिसिन के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज मिला था उसकी वीडियो अपलोड की है, आप उसे जरूर चेक कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यूट्यूब के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। अगर आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।